नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर की, जिसका टाइटल है बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है जो खास तौर पर बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके सारी यूनिट्स को समझेंगे, यूनिट 1, 2, 3 और 4। फिर मैं आपको कुछ ज़रूरी किताबों के बारे में बताऊंगा और आखिर में हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके लिए करियर के क्या-क्या रास्ते खुलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस कोर्स का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी थ्योरी पेपर है। इसका मतलब ये है कि आपने 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास की हो, आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो। तो एक बहुत ही अहम सवाल कि आखिर इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप क्या सीखेंगे, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स यानी चीज़ों को विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाएगा। आपको भारत की वर्तमान और प्राचीन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की एक बहुत अच्छी समझ मिलेगी। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड से जुड़े मुद्दों को समझेंगे और देश की जो अलग-अलग आर्थिक समस्याएं हैं, उनको भी जान पाएंगे। तो आइए अब हम अपने पहले मुख्य टॉपिक पर चलते हैं, जो है यूनिट 1। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ों को एक्सप्लोर करेंगे। यूनिट 1 में हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। उस वक्त नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर क्या सोच थी और हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड में कितना एडवांस था। ये सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अब प्राचीन काल से सीधे आ जाते हैं आज के दौर में यूनिट 2 के साथ। यहाँ हमारा पूरा फोकस आज की इंडियन इकोनॉमी पर होगा। इस यूनिट में हम आज की भारतीय इकोनॉमी के मुख्य फीचर्स को एनालाइज करेंगे। हमारे पास कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे ज़मीन, पानी, जंगल, मिनरल्स। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और हमारी पॉपुलेशन के क्या फीचर्स हैं, उसका साइज, कॉम्पोजिशन। ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में कवर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यूनिट 3 और 4 पर फोकस करते हैं। ये दोनों यूनिट्स हमारी इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स यानी स्तंभ हैं। इनको समझे बिना आर्थिक विकास को समझना नामुमकिन है। यूनिट 3 इन दो सबसे ज़रूरी सेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करती है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। सच कहूँ तो ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। इनकी हेल्थ पर ही देश की तरक्की निर्भर करती है। यहाँ हम इंडियन एग्रीकल्चर का नेचर, उसकी इम्पॉर्टेंस और उसकी विशेषताओं को देखेंगे। फिर हम आज़ादी के बाद इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी समझेंगे। और हाँ, एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो हमारी इकोनॉमी की जान हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब यूनिट 4 में हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा और बढ़ाएंगे और देखेंगे कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है और इसके डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं। ये यूनिट इंडिया के फॉरेन ट्रेड, एफडीआई यानी विदेशी निवेश के रोल, नीति आयोग के फंक्शंस और सरकार की जो बड़ी-बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उन सबको कवर करती है। ये स्कीम्स लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये कितनी अच्छी तरह से दिखा रही है कि ये सारे पिलर्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। अगर नीति आयोग कोई पॉलिसी बनाता है तो उसका सीधा असर फॉरेन ट्रेड और एमएसएमईज पर पड़ सकता है और इसका असर किसानों तक भी पहुंच सकता है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। देखिए, इस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनाने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो इस सफ़र में आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ बहुत ही अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करेंगी। अरविंद पनगरिया जैसे ऑथर्स आपको एक नया पर्सपेक्टिव देंगे। सरकार हर साल जो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है, उससे आपको लेटेस्ट डेटा और एनालिसिस मिलेगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट्स इकोनॉमी की नब्ज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन किताबों को अपनी रीडिंग लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि इस पेपर को पढ़ने के बाद करियर के क्या ऑप्शंस हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से शानदार करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में एक अच्छी फाउंडेशन आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में दरवाजे खुलती हैं।
गवर्नमेंट सेक्टर में आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, सिविल सर्विसेज या आरबीआई जैसी जगहों पर जा सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट और इकोनॉमिक कंसल्टिंग जैसे बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि यहाँ से जो नॉलेज आपको मिलेगी वो आपको अपना बिजनेस शुरू करने की, एक एंटरप्रेन्योर बनने की भी ताकत देगी। इकोनॉमिक ट्रेंड्स की समझ होने से आप एग्री बिजनेस कंसल्टिंग, एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज पहचान सकते हैं। आप अपनी खुद की मार्केट रिसर्च फर्म भी शुरू कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। और ये बात आज भी बिल्कुल सच है। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूं, जिसके बारे में आप सोचते रहिएगा। आप इस इकोनॉमिक नॉलेज का इस्तेमाल अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ समझने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे। आप सबके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.